बहुत सारे लोगों के जीवन के ज़्यादातर असफलताएं सफलता के बहुत पास पहुंचने का अनुभव न कर पाने पर निराश होकर प्रयत्न न करने के कारण है। थॉमस एडिशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु राज है और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लू टाइज में। दोस्तों, आज जो हमारे पास एडिटोरियल्स है वो नशे की लत और बेकाबू वाहन शीर्षक से है, जिसको लिखा है दीपिका शर्मा ने। इन्होंने प्रकाश डाला है जो पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएं महाराष्ट्र से और दिल्ली की जो घटनाएं हुई थी, ड्रिंक एंड ड्राइव पर केंद्रित है और बहुत सारी जानें जो रफ्तार के कारण गई उसको संदर्भित करता है ये आर्टिकल। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। शराब पीना देश में प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन शराब पीकर गाड़ी चलाना कानूनन अपराध है। हालांकि इस कानून का उल्लंघन आम रहा है। आए दिन कोई न कोई मामला ऐसा आता है जिसमें शराब के नशे में गाड़ी चलाने से या तो खुद चालक हादसे का शिकार हो जाता है या आम जनता को क्षति पहुंचाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब के का सेवन करते हैं। इनमें से 95% 18 से 49 वर्ष के बीच की आयु के हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 2 लाख सड़क दुर्घटनाएं प्रति वर्ष होती हैं। इनमें से 75% से की वजह शराब पीकर गाड़ी चलाना है। इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते कुछ महीनों में शराब पीकर चलाने के अनेक मामले सामने आए हैं, जिनमें अधिकतर रईस घर के बच्चे शामिल थे, अधिकतर नाबालिग। उन सभी ने नशे में धुत होकर गाड़ी चलाई और लोगों को कुचल डाला। मई माह में पुणे में पोर्शे कार दुर्घटना मामला सामने आया, जिसमें आरोपों के मुताबिक नाबालिग ने गाड़ी से 2 लोगों को कुचल दिया, मगर शुरुआत में उसे सजा के नाम पर सिर्फ निबंध लिखने को कहा गया था। इसमें कुछ दिनों बाद महाराष्ट्र के नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में टक्कर मारकर भाग जाने की घटना सामने आई थी। आरोप है कि एक इंजीनियर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ पहले जन्मदिन के जलसे में शराब पी और फिर मौज मस्ती के कारण कार चलाते हुए नियंत्रण खो दिया, जिससे कार फुटपाथ पे सो रहे लोगों पर चढ़ गई और 2 की मौत हो गई। मुंबई में ही एक राजनेता के बेटे पर आरोप लगा कि एक महिला को अपनी BMW कार से कुचल दिया। दोपहिया वाहन पर सवार उस महिला को 1.5 किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटता हुआ ले गया। बाद में अपने साथी के सहयोग से उसे गाड़ी से उतारकर सड़क पर फेंक दिया और फिर उसे गाड़ी से कुचलते हुए भाग गया। 7 घंटे बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ा था, मगर न्याय के रूप में शराब खाने पर बुलडोजर चला और पिता को पार्टी ने पद से हटा दिया। सोचने की बात है कि कुछ लोगों की मनमर्जी आम लोगों पर भारी क्यों पड़ रही है। क्या किसी राहगीर की जान इतनी सस्ती है? भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाने के खिलाफ बहुत सख्त कानून है, लेकिन अमीर और रसूखदार लोगों में इनकी परवाह प्रायः नहीं देखी जाती है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत नशे में पहली बार गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक का जुर्माना और 6 महीने तक कैद हो सकती है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 15,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की कैद हो सकती है। अगर किसी को गंभीर चोट लगती है तो जुर्माना 25,000 से 50,000 रुपए तक और 3 साल तक की कैद हो सकती है। वहीं शराब के नशे में कुचलने से हुई मौत की स्थिति में 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की कैद हो सकती है। लेकिन इन सब नियमों के बावजूद नशेड़ी अपनी जान को जोखिम में डालते ही हैं और सड़क पे चलने वालों के लिए कब ये काल बन जाए पता नहीं। देश की अर्थव्यवस्था में शराब की अहम भूमिका है। राज्यों की कमाई में राज्य जीएसटी और वैट के बाद सबसे ज्यादा हिस्सा अब अबकारी का ही है। जाहिर है कोई भी सरकार
कमाई के इस सबसे बड़े स्रोत को बंद नहीं करेगी। मगर कुछ राज्यों में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे वहां सड़क हादसों में गिरावट देखी जा रही है। वे राज्य विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिहार, गुजरात, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप में शराब पर प्रतिबंध है। 1960 में बॉम्बे से अलग होकर जब गुजरात बना, तब से वहां शराबबंदी लागू है। देखा जाए तो शराबबंदी से इन राज्यों की आमदनी विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आई है। शराब पीने के लिए कुछ राज्यों में उम्र सीमा भी रखी गई है, जैसे गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक में वैधानिक उम्र 18 साल है। दिल्ली, हरियाणा जैसे राज्यों में 18 से 25 की उम्र तय है। महाराष्ट्र की कानूनी उम्र 25 वर्ष है और हाल के दिनों में सबसे ज्यादा सड़क घटनाएं के मामले में महाराष्ट्र से आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां पीने और पिलाने वालों ने नियम और कानून को किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं। दुनिया में भारत का शराब बाजार सबसे तेजी से बढ़ रहा है। अभी यह 52.5 अरब डॉलर का है। भारत का शराब बाजार सालाना 8% की रफ्तार से बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में देश में शराब का उत्पादन 25% बढ़ा है। इसका महत्वपूर्ण कारण है शहरीकरण और लोगों की आय में बढ़ोतरी। आज हमें भी शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामले में कमी लाने के लिए दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। ब्रिटेन में शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए अगर कोई किसी को मार डालता है तो उसे 14 साल की जेल की सजा और असीमित जुर्माना भुगतना पड़ता है। 2 साल के लिए उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर उसे नशा मुक्ति केंद्र में रहना पड़ता है। वहां जुर्माने की रकम 2.41 लाख रुपए है, जिसे भरने के भय से ही नशा करने वालों का नशा उतर जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए तकनीकी उपाय किए गए हैं। इसके लिए वहां इग्निशन इंटरलॉक सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई शराब पीकर गाड़ी में बैठता है तो यह प्रणाली की वजह से कार चालू ही नहीं होती। जिस तरह भारत में ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल पुलिस जांच के लिए करती है, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चालू करने पर आपको ब्रेथ सैंपल देना पड़ता है। इससे गाड़ी चलाने वालों में शराब की मात्रा का पता लगाया जाता है। इस इंटरलॉक सिस्टम में एक कैमरा भी होता है जो नमूना देने वाले चालक की तस्वीर लेता है। शराब एक ऐसा पदार्थ है जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता को कम करता है और इसके कारण सोचने और समझने, तर्क करने और मांसपेशियों के समन्वय में कमी आती है। वाहन चलाने के लिए इन सभी कौशलों की बहुत जरूरत होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक अगर रक्त में मदिरा की थोड़ी सी भी मात्रा है तो इससे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है और अगर